हेलो फ्रेंड्स, रिलायंस बहुत जल्द धमाल मचाने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी एक पोजीशन में आ चुका है। इस टाइम पे अगर देखें डेली चार्ट में, इस टाइम पे चार्ट ओपन है, आप देख रहे होंगे इस टाइम पे, और आज हम रिलायंस का एनालाइज करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हम बात करेंगे रिलायंस के एनालाइज की। आप इस टाइम पे डेली चार्ट ओपन है, आप देखेंगे लास्ट एक बड़ी सी कैंडल बनी, उसके बाद ये हॉल्ट कर चुका है। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, अगर आपने बुक्स में अगर देखा हो तो यहाँ ये पोल कह सकते हैं हम, और यहाँ हम फ्लैग कह सकते हैं। तो पोल एंड फ्लैग बन चुका है, बस ब्रेकआउट करने की एक कमी बाकी है। आप देख सकते हैं ये इसका हो गया लेवल 2440 और ये एक इसका लेवल हो गया 2360। काफ़ी दिनों से, लगभग आप मान सकते हैं कि ये लगभग 10 दिन के आसपास से इसी जोन में, यानी कि 120 रुपये की रेंज में ट्रैवल कर रहा है लास्ट 10 दिन से सिर्फ और सिर्फ। अब ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन, रेड ग्रीन। अब इस लेवल पे आ चुका है कि या तो ये यहाँ ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकआउट, जहाँ भी ब्रेकआउट करेगा आतंक मचाएगा सर। आप ये मान लीजिए, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो अगला टारगेट आप इसका 2200 लेके चल लीजिए, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करते तो आप ये मान के 25-60 के आसपास तक ये आराम से पहुंचा देगा। इतना ज़्यादा यहाँ पे एक मूवमेंट जो है पेंडिंग हो चुका है रिलायंस में। और साथ में ये जो है सिर्फ रिलायंस ही नहीं भागेगा, इसके साथ में निफ्टी को लेके जाएगा। अगर ऊपर निकलता है तो निफ्टी भी प्लस, नीचे निकलता है तो निफ्टी को लेके नीचे चल देगा 15,000 के लिए। अब बात करते हैं इंट्राडे की, और हम बात करते हैं कि हमने किस लेवल पे बात की थी और क्या ये कर चुका है लास्ट डे पे। थर्सडे को हमने एनालाइज किया था और हमने बोला था कि इसका बाइंग लेवल जो है वो 2440 के ऊपर है, सेलिंग लेवल जो है वो कहीं 2370 के नीचे है। आप देखेंगे फ्राइडे के दिन जो इसने बनाया है अपनी एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाता हुआ दिखा है। लास्ट जो एक ट्रेडिंग जो डे था उसी के बीच में कहीं इसने पूरे दिन काम किया है। बिल्कुल कहीं ना ऊपर की तरफ निकला ना नीचे की तरफ निकला, मतलब हमारा जो ट्रिगर पॉइंट था वो कहीं भी ट्रिगर हुआ ही नहीं है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई एनालिसिस देखने का फायदा क्या होता है, कहीं भी ना यहाँ कोई हमें एंट्री मिली ना यहाँ कोई एंट्री मिली, पूरी की पूरी वीडियो वेस्ट गई, हमने पूरे दिन में कुछ नहीं किया। तो सर यकीन मानिए, ट्रेडिंग में, यानी कि आप ये मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। डिसिप्लिन अगर आपके पास है, डिसिप्लिन अगर शेयर मार्केट में आपके पास है तो आप कमा लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ, अगर आप 50% रेशो पे भी काम कर रहे हैं ना, मतलब आप एक ट्रेड जीतते हैं और एक ट्रेड हारते हैं, तब भी आप कमा लेंगे अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं तो। अगर आपका आरआर रेशो ठीक है, आप डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। अब सपोज करो कि हमने यहीं बीच में इसी कैंडल में अगर 10 ट्रेड ली होती और 10 में से 8 ट्रेड यहाँ लॉस होते तो अल्टीमेट इस टाइम पे लॉस में होते ना, बट हमने अपना कैपिटल सिक्योर किया है। कैपिटल सिक्योर करने के साथ में हम यहाँ पे बिल्कुल अपनी जो कैपिटल सिक्योर करके हम वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का। अब सपोज कीजिए सर, यहाँ से जिस दिन यहाँ से इसने 2440 को ब्रेक किया, एक ही दिन में यहाँ पे 100 पॉइंट दे देगा, एक ही दिन में आपको 100 पॉइंट दे देगा, तब ज़्यादा बेटर है या 10-10 करके यहाँ पे 4 दिन निकालना ज़्यादा बेटर है? हम उस एक दिन का वेट करना ज़्यादा बेटर है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी जो है यहाँ पे आपको लास्ट डे ट्रेडिंग बिल्कुल भी कोई यहाँ पे ट्रिगर नहीं मिला है। बट अब जो हम बात करते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि अब किस तरह से काम करेगा। लास्ट ये 2 दिन से इनसाइड कैंडल बना रहा है। आप यहाँ देखेंगे लास्ट ये वाली रेड कैंडल जो आपको दिख रही होगी, ये वाली रेड कैंडल, इसका आप अगर हाई और लो देखेंगे, मैं इसको दिखाता हूँ। इसका हाई जो है वो 2434 है, यानी कि 2434। और आप देखेंगे नेक्स्ट वाली का भी नहीं हुआ, और उसका मतलब ये इसका जो सिक्योर था, और लो जो था इसका वो था 2373, 2373, यानी कि इसका हाई और लो अब हमारे पास ट्रिगर हो चुका है एक डेली फॉर्म में। अगर ये इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो उस तरफ ये मूव करना शुरू कर देगा आने वाले 10-12 दिन के लिए। अगर सपोज करो कि मंडे के दिन अगर ये यहाँ निकलता है और यहीं कहीं अपनी क्लोजिंग दे देता है, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम में फिर हम इसको बाय कर लेंगे अच्छे टारगेट के लिए। और यहाँ अगर मंडे के दिन कहीं यहीं क्लोजिंग दे देता है तो आप ये मान लीजिए कि आप यहाँ पे पुट में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं पुट साइड में, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप सेल नहीं कर सकते या फिर रिलायंस का फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लॉन्ग टर्म की बात कर चुके हैं, हम लॉन्ग टर्म में किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, इंट्राडे की बात करते हैं। उसके लिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि रिलायंस लास्ट फ्राइडे को क्या किया है और हमें किस तरह से इसमें ट्रेड करनी है। तो आप यहाँ देखेंगे किस तरह से, ये आप देख रहे होंगे। एक जरूरी बात आपको बता दूं, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया ना, वहाँ पे जो कंपटीशन होने वाला है, वहाँ पे जो आपको फ्री सरप्राइजेस गिफ्ट मिलने वाले हैं, वहाँ आपको हमारा जो पेड चैनल है वहाँ पे एंट्री मिलने वाली है, वो भी बिना किसी चार्जेस के। तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना याद से। यहाँ आप देखेंगे रिलायंस में, आप देखेंगे ये इसका हाई था जिसकी हमने बात की थी, उसके बाद फिर उस हाई को ये ब्रेक ही नहीं कर पाया, यहीं उसके नीचे चल रहा है। सेम इसका लो। अब यहाँ पे अगर ट्रेड लाइन हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो आप ये मान लीजिए इस तरह से कुछ हम ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लीजिए,
अगर इसका विक्स हम मैच करते हैं तो ही ये ट्रेड लाइन निकल के आ रही है। और अगर नीचे की अगर बात करें तो अब ये मान लीजिए लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है वो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से, तो हमारा बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल सर बहुत ज़्यादा ऊपर है। इंट्राडे में भी यहाँ पे कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ एक यही पैटर्न नज़र आ रहा है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन को ब्रेक कर देता है तब हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटे से टारगेट के लिए। अगर लेवल की बात करें तो लेवल क्या निकल के आ रहा है वो यहाँ पे आगे देखेंगे। जैसे ये शॉर्ट करता है इसका लेवल जो है वो है एक सेकंड में आपको बताता हूँ, इसका लेवल है 2393 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे 13 पॉइंट के लिए। 13 पॉइंट का यहाँ पे हमें एक टारगेट दिख रहा है। यहाँ अगर ये इस पोजीशन को निकलता है, सपोज कीजिए फ्लैट ओपन होता है और इसको ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, तब हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट की, यहाँ हम शॉर्ट कर सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के टारगेट के लिए। ये स्ट्रेट लाइन को टच करके मे भी हो सकता है ऊपर निकल जाए और मे भी हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाए। और यहाँ पे हम अगर एग्जिट कर लेते हैं, हमारी दूसरी एंट्री जो होगी वो इस जगह फिर होगी, मतलब ये वाला जो जोन होगा यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं करेंगे, ना ही हम सेल करेंगे ना ही हम बाय करेंगे। हम दोबारा सेल कब करेंगे, जब ये इस जोन को नीचे से निकल जाता है जिसका लेवल है वो लगभग 2370 है, यानी कि हम 2380 पे हम एग्जिट करेंगे और 2370 पे अगेन दोबारा शॉर्ट पोजीशन में बैठ सकते हैं। इन केस अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ निकलता है हम इसको जाने देंगे अनटिल और अनलेस यहाँ पे अगर कहीं क्लोजिंग दे देता है। अगर ये सपोज कीजिए कि अगर मंडे के दिन क्लोजिंग जो है इसकी 24:20 की और 24:30 की अगर कहीं आसपास में हो जाती है तो आप यकीन मानिए फ्रेंड्स यहाँ से एक अच्छी रैली आने वाले टाइम में हमें मिलने वाली है जो मिनिमम टू मिनिमम 100 पॉइंट की होगी, मिनिमम टू मिनिमम 100 पॉइंट की होगी। सर यहाँ से बहुत अच्छी रैली मिलने वाली है आपको। उम्मीद करता हूँ एनालाइज आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, शॉर्ट्स वगैरह मिलते हैं, आप जाके चैनल को विजिट कीजिए। थैंक यू।